इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका जानेंगे। तहज्जुद बड़ी फजीलत वाली नमाज है। फर्ज नमाजों के बाद रब्बे कायनात को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआएं फौरन कबूल की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तहज्जुद की नमाज के वक्त के बारे में जान लेते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले तक तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। रात के किसी हिस्से में भी अगर आप सोकर उठ जाते हैं और उसके बाद चाहे 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 या 2 बजे का वक्त हो, अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अफजल वक्त तहज्जुद की नमाज का वो फजर की अजान से पहले का वक्त होता है। एक बात याद रखें कि तहज्जुद की नमाज सोकर फिर उठकर पढ़ना बहुत अफजल तरीन अमल है और इससे सवाब भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान रात को जाग रहा है और वो समझता है कि अगर मैं सो गया तो तहज्जुद के वक्त मैं नहीं उठ सकूंगा, फजर के वक्त उठा तो मैं लेट हो जाऊंगा, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, तो वो रात को सोने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। तो ये तो तहज्जुद की नमाज का वक्त है जो इशा की नमाज के फौरन बाद शुरू हो जाता है और फजर की अजान तक रहता है। और रात के किसी पहर भी आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। सोकर उठकर पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा और अगर सोते नहीं तो फिर भी आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। सवाब आपको दोनों सूरतों में मिलेगा। अब बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की कितनी रकतें होती हैं। तहज्जुद एक नफल नमाज है। आप इसकी 2 रकत, 4 रकत, 6 या 8 रकत जितनी भी आप आसानी से पढ़ सकें पढ़ सकते हैं। 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी नीयत क्या होती है? ये नफल नमाज है। बस आप अपने दिल में इरादा कर लें कि आप तहज्जुद की नमाज 2 रकत नफल पढ़ने लगे हैं। इसकी यही नीयत होगी और आप अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर लें। जुबान से बोलना ये लाजमी नहीं होता। नीयत का बस इंसान ज़हन में इरादा कर ले तो यही नीयत होती है। तो इसकी 2-2 रकत करके नमाज पढ़ी जाती है। और इसमें कौन सी सूरत पढ़ें? इसमें आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। अफजल ये है, बेहतर ये है कि आपको जो लंबी लंबी सूरतें आती हैं आप वो पढ़ें। अगर लंबी सूरतें नहीं आती तो आप कोई भी एक सूरत 2, 3, 4 बार भी पढ़ सकते हैं। बस कोशिश करें नमाज को बड़े आराम सुकून के साथ अदा करें। तो वक्त भी आपको पता चल गया, नियत भी पता चल गई और सूरत कोई भी पढ़ सकते हैं। और तरीका यही है कि जिस तरह आप 2 नफल पढ़ते हैं बस उसी तरह आपने बाकी सारी नमाज तहज्जुद अदा करनी है। 2, 4, 6 या 8 जितने भी रखते आप आसानी से पढ़ सकें, आराम सुकून के साथ, दिल जोई के साथ आप अपनी रकत पढ़ सकते हैं। तो ये तहज्जुद की नमाज का आसान सा तरीका है। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब से दुआएं मांगे, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ऐसा वक्त जिसमें बंदे की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। रात का वक्त होता है। तहज्जुद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला अपना खास लुत्फ व करम फरमाते हैं और उस वक्त उठे हुए हाथों की लाज रखते हैं और बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो जब भी दुआ मांगे तमाम उम्मत के लिए दुआ मांगे और दुआओं में हमें भी जरूर याद रखिएगा।